समाज है क्या, सोसाइटी क्या है। इस सोसाइटी के उस पे ही सारे ये बखेड़े खड़े हो रहे हैं, सोसाइटल प्रेशर ये सब, और शादियां भी वैसे ही, तलाक भी वैसे ही, और सारी चीज़ें सब में, और बच्चे भी पैदा करना उसी में शामिल है। मेनली ये चीज़ें, बाकी भी बहुत हैं, करियर को ले लीजिए बच्चों के, और बहुत कुछ सब कुछ ही है। लेकिन जो शादी के मामले सामने आ रहे हैं, शादी के मामले आई मीन कि जब वो शादी हो जाती है और सुसाइड, अभी जो अन्विता शर्मा ने सुसाइड किया और लिखा कि जो बाकी नोट था सुसाइड नोट, उसके अलावा उसने ये लिख दिया कि गौरव खन्ना, ऐसे कुछ है नाम उनका, जो उनके जो थे हस्बैंड। तो मैंने आपका आई हैव कुक्ड योर फूड, ईट इट और हैव इट, समथिंग लाइक दैट, कि आप खा लें, मैंने आपका ये खाना तैयार कर दिया। तो मतलब एक तरह से लोग कहेंगे कि किसी ने लिखा कि वो उसके लिए केयर थी, केयर नहीं थी, वो एक तरह से बहुत सरकास्टिक वे में उसने लिखा। और बहुत जो इतने मतलब परेशान हो जाते हैं कि वो समझ नहीं आता, हेल्पलेस होके उसने लिखा कि देखो ये समझ ही नहीं रहा है बंदा। तो उसके मामले में ये था कि इन लॉज का पूरा देखना है। शी वॉज़ ए वर्किंग वाइफ और वर्किंग वूमन, और उसके अलावा ये कि घर का पूरा इन लॉज का ख्याल रखना है। और ये था कि वो जाती थी, ये लड़ाई झगड़े चलते रहे, ये मतलब रस्साकशी चलती रही। वो ये पेरेंट्स के यहाँ वापस जाती थी, तो उसका जो हस्बैंड है, गाली देने से मैं अपने को रोक रही हूँ, तो वो बार बार वापस ले आता था। ये बहुत पुरानी चीज़ें सालों से चलती है, नहीं सालों से। और एक ये भी है मुद्दा इसमें कि हस्बैंड लोग जो आते हैं ससुराल में, लड़की की मतलब अपनी ससुराल में लड़के के पेरेंट्स से कुछ ना कुछ शिकायतें करते हैं, ये ऐसा करती है, ये वो करती है, ये उठती नहीं है सुबह, ये काम नहीं करती है, ये आलसी है, ये फलाना ठिकाना, मतलब उनके पास यही चीज़ है। मतलब मैं इतने इस समय उसमें हूँ कि मैं समझ ही नहीं आ रही मैं कैसे क्या बोलूँ ऐसे लोगों के लिए। लेकिन आ रहा है चलता हुआ, और चल रहा है। इससे पहले अतुल सुभाष ने की थी, उसका वो रीज़न नहीं था, उसके कुछ अपने रीज़न्स थे कि कोर्ट में मतलब उसके जो उन्होंने वीडियो बनाया उनके हिसाब से कि वो सही थे, और वो उनको उनकी वाइफ हैरास कर रही थी। खैर वो अभी कोर्ट में है मामला, तो उस वजह से, और बाकी फिर वो कोर्ट पूरा सिस्टम जो था, जुडिशियल सिस्टम से भी वो बहुत परेशान हो चुके थे। वो काम मतलब नहीं कर रहे थे, या तो मिल गए थे उनसे अपोजिट पार्टी से, या कुछ था, जो भी था उनका नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड किया। ये अनकट अनफिल्टर्ड रहेगा वीडियो। तो अन्विता शर्मा की भी मौत बहुत दुखद है। छोटी सी लड़की 28-29 साल की, छोटी हो बड़ी हो, एनीवे घर वालों को जो दुख होता है, लेकिन घर वाले फिर ये भी नहीं समझते कि शादी करनी क्या ज़रूरी है। मैं अभी उस प्लेस में हूँ कि जहाँ मेरी अपनी समस्याएं चल रही हैं, इसको लेके इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि शादी करना क्या होता है। मैं अन्विता को क्या कहूँ कि उसने शादी क्यों करी, उसके पेरेंट्स में भी पता नहीं करना चाहती थी, नहीं, और हो सकता है करना भी चाहती, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ये चल रहा है, शादी बच्चा यही सब, और कुछ नहीं चल रहा। पर मैं उसको ऐसे नहीं बोल रही हूँ, वो हम नहीं हैं यहाँ दुनिया में। और वैसे भी मुझे पता नहीं, पूरी बात जब पता नहीं होती तो आप नहीं है उसमें, इतने मुझे कयास नहीं लगाने चाहिए। तो एक ये बन गया है सबका माइंडसेट, पता नहीं, कंडीशनिंग इतनी ज़बरदस्त है, कंडीशन माइंड है, और कि बस शादी करनी है, और ये सब है। मतलब पेरेंट्स को भी रहता है, पेरेंट्स सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं, वो देख ही नहीं सकते लोग क्या कहेंगे। अब मैं आती हूँ सोसाइटी क्या है, जहाँ से मैंने बात शुरू की। सोसाइटी तो बाबा रे खुद ही डरी हुई लोगों का एक जमात है, पूरा एक ग्रुप है। 90% लोग तो सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हो, मुझे बाकी का इतना आइडिया नहीं है। तो वो खुद ही डरे हुए लोग हैं, उनसे क्या डरना किसी को। कुछ लोग जो अपने हिसाब से चलते हैं, समझदारी से चलते हैं, आई मीन अपने हिसाब से बच्चों को पल्ले बढ़ने देते हैं या करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें और वो बहुत कम है। और वो सोसाइटी से लोहा लेके, टक्कर लेके अपने बच्चों को बनाते हैं, और फिर हम उनकी तारीफ़ करते, देखो उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया।
फलाना उनकी बिटिया ने ये किया, उनके बेटे ने ये किया, बताओ ये वो बहुत बढ़िया हो गया। अरे तो उनके पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं। उनका जो एटीट्यूड होता है पेरेंट्स का भी और सबका, फैमिली मेम्बर्स का, वो रहता है हेल्प विद द सोसाइटी, हेल्प विद द पीपल। हमने बच्चे भी पैदा किए, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको जिस हिसाब से वो चाहेंगे पालेंगे। हाँ, सही गलत का एक वो तो देना ही होता है, गाइड करना होता है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी है कि शादी में ठोक दो। मैं पेरेंट्स पे उनके सवाल नहीं उठा रही हूँ, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन हाँ ये सबका बना होगा कि शादी करनी है। और इतना कुछ बता रहे कि 26 लाख का कुछ दहेज दिया उन्होंने, फिर व्हीकल भी मांगा। तो लड़की वर्किंग थी अच्छी खासी केंद्रीय विद्यालय में। तो मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती कि क्या क्या हो क्या रहा है सोसाइटी में। तो अच्छा खासा वो अर्न करती थी और सब कुछ करती थी, तो इसमें ये उन्होंने ये मांगा, दुपहिया मांगा, पता नहीं क्या मांगा, तो वो भी दिया बाद में, वो भी ऐड किया डाउरी में। तो ये सब क्या चीज़ है? ओवरऑल शादी में क्या हो क्या रहा है? आप आप मतलब मैं कहती हूँ कोई इस बारे में बात बहुत कम लोग करते हैं, और किसी को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि हो क्या रहा है दुनिया में या हमारे आसपास की सोसाइटी में। दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ आसपास क्या हो रहा है वो साफ दिख रहा है, लेकिन सब नज़रें चुराए और सब इतने डरे हुए हैं। तो जहाँ तक मैं अब अपनी बात पे आ जाती हूँ कि सोसाइटी से इतना डरना क्या, इतना प्रेशराइज क्या होना कि शादी नहीं होगी तो कोई पता नहीं क्या हो जाएगा, वो अच्छा लगता है। आप एक बार सोच के देखिए, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मैं उनको बोल रही हूँ कि आपको अच्छा लगता है कि वो लड़की बाद में या कोई लड़का, मतलब लड़कियों का ही ज़्यादा होता है, मैं बिल्कुल ठोक के कहूँगी कि लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, दूसरे घर में जाती हैं, सुसाइड कर लें और ये सब कर लें, और वो टॉर्चर और ये मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर, ये सब बर्दाश्त करती रहें। एक तो मैं ये कहूँगी कि एक तो सुसाइड ना कीजिए। चलिए शादी हुई भी है, अब हो गई है, सुसाइड क्यों करते हैं? अब वो तो जो चले गए वो तो क्या सुन पाएंगे मेरी बात, क्यों सुसाइड कर लेते हैं आप? नहीं करिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। आपको पता है ना कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है। मैंने हमेशा ये बात करी है कि अगर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो मुझे सिर उठा के जीना, मुझे नहीं। मैं ऐसी कहती हूँ कि जिसने रेप किया है, रेपिस्ट को शर्म आनी चाहिए, जो जिसका विक्टिम है, रेप विक्टिम, उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। वो पेरेंट्स और ये सब घर वाले करने भी तो नहीं देते। और जिसने जो बोलते हैं छेड़छाड़ की है, उसमें वीमेन को क्यों शर्माना? ये पहले भी बात लोग और भी थोड़े बहुत करते रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, और मैं तो साफ बता देती हूँ कुछ होता है तो मैं तो प्रॉपर बताती हूँ। मेरे अभी उसमें आया था कुछ व्हाट्सएप पे, मैं ये शेयर कर देती हूँ आपसे कि व्हाट्सएप पे कुछ आया था कि आपके कुछ, मैंने कुछ अपने डिटेल शेयर किए थे, लेकिन मुझे अब इतना तो समझ में आ गया है कि मेरे साथ ये चालें नहीं चलने वाली, कि कुछ कि आपके ये न्यूड पिक्स सर्कुलेट कर देंगे आपकी फैमिली में। व्हाट्सएप पे आया था, मैंने कहा तो कर दीजिए, और दे दूँ कॉन्टैक्ट्स। अब आपके पास तो 4-5 दिख रहे हैं जो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, मैंने कहा और दे देती हूँ, मैंने कहा दे दे और कर ले, मैंने कहा और दूँ बहुत सारे, सबको कर सर्कुलेट। तो हम क्यों डरेंगे भाई? मैं तो अपना एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्यों डरेंगे हम? क्यों डरना है? रेप जो कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए, छेड़छाड़ जो कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। दहेज के मामले में या किसी भी मामले में, दहेज भी नहीं, सारे ही मामलों में जो भी मैन के मामलों में होता है, ससुराल वाले करते हैं, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, प्रेशराइज के जॉब करना ही करना है, और जॉब के साथ फिर घर भी पूरा देखना है, और तो उसमें वो गलत कर रहे हैं ना। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी क्लैरिटी देनी चाहिए। क्यों इतना आप बेचारे बन के रहते हो? पेरेंट्स भी लड़की के बेचारे, लड़की भी बेचारी, और जो वर्किंग है और इतने अच्छे तरह से वर्किंग है, मुझे तो नहीं समझ में आता। तो ये चीज़ जो है, मैं इस पे बहुत सारी बात हो सकती है। मैं ये कह रही हूँ सोसाइटी को खुद ही दब्बू है, 90% तो दब्बू है, और जो बाकी जो समझदार हैं वो तो ऐसे कुछ करेंगे नहीं आपके साथ। तो अगर 90% दब्बू है, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, जैसे मेरे ही आसपास बहुत सारे लोग हैं, सब है, और सबकी समझ वही है, कूड़ा करकट वाली। तो वो एक ही तरीके से सोचते हैं, सब कंडीशनड है, शुरू से जो देखते आ रहे हैं वही सब चल रहा है।
सोचने की कोशिश भी नहीं करते। सुबह पूजा करी, उठ के कोई मंदिर गया, कोई मस्जिद गया, कोई गुरुद्वारे, फलाना ठिकाना जो भी होता है सब गया, और फिर दिन भर वही चल रहा है। उनको पता ही नहीं है मूर्खों को, और पता भी है तो बदतमीजी करने से बाज नहीं आते। तो ऐसे लोगों की क्या परवाह की जाए। मैं तो बिल्कुल, मेरा तो आई केयर टू हूट्स अबाउट सच पीपल, व्हाट दे से, व्हाट दे डू, व्हाट दे हाउ दे बिहेव विद मी, आई नेवर केयर अबाउट देम एनी मोर। तो मुझे बिल्कुल इस बात से कोई, आप कहेंगे आप अपनी बात पे आ गई, तो मैं अपनी बात ही करने वाली थी। और अपनी बात से ज़्यादा मैं आपको ये समझा रही हूँ कि सोसाइटी तो खुद डरी हुई है, और खुद दबी हुई है, अंदर से परेशान भी हो रखी है। 10 चीज़ें होती हैं इसी तरह की, शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, और सुसाइड से फिर रिलेटेड, फिर सेपरेशन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं कि मुझे पूरा ज्ञान है, मतलब पूरा ये पता है कि इंडिया में मुश्किल से 10% जोड़े होंगे, या समझ लो 15% जोड़े होंगे जो बहुत खुशी से रह रहे हैं। वो छोटी मोटी लड़ाइयों की बात छोड़ दें, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि लड़ाई वड़ाई के बावजूद वो आपस में फिर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है उनमें, तो उतने ही हैं। उसके अलावा इंडिया में मुझे पता है कि 85 to 90% सब ज़बरदस्ती रह रहे हैं। एक अचीवमेंट के हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमें वो नहीं हुआ, सिर्फ किस लिए? सोसाइटी कि हमें ये नहीं अपने पे वो लगवाना कि हमारा तलाक हो गया। किसी का तो ये होता है, हमारी फैमिली में किसी का नहीं हो, तो हमारे ये हम कैसे वो परंपरा शुरू करें। परंपराएं ही होती है ना, इंडिया में परंपरा बोला जाता है, तो हम उसका नहीं कर सकते। तो मतलब उससे डरे रहते हैं, झिझके रहते हैं, परेशान होते हैं, घबराए होते हैं, और फिर सुसाइड कर लो, क्या फ़ायदा। मतलब ये कहीं प्रेशराइज ही होते हैं, पेरेंट्स ही प्रेशराइज होते हैं, तो बच्चों को पे ये गाज गिरती है, फिर उन्हें ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। और बच्चे भी समझदार नहीं हो रहे हैं उस तरह से कि अपना ले। और आजकल ये मुद्दा उठ गया है कि शादी का नहीं कर रहे, हर जगह इसी की चर्चा हो रही, बच्चे शादी का नहीं कर रहे, कैसे चलेंगी नस्लें कैसे चलेंगी, ह्यूमैनिटी कैसे चलेगी, फलाना ह्यूमन रेस कैसे चलेगी, ये सब चले ही जा रहा है। तो जी सोसाइटी की जहाँ तक बात है, पहले तो अपने मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, सही है कि गलत है। अगर आप सही हैं तो भाई ये सब चीज़ें करनी है, और वैसे भी क्या अपने हिसाब से रहिए। आप अपने हिसाब से, मैं कभी ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को बदतमीज़ियाँ कीजिए या कुछ करिए। अपने हिसाब से रहने का मतलब है आप किसी को कुछ ना, मतलब किसी से किसी से ये मत कीजिए कि उसकी शादी हो रही है या मेरी क्यों नहीं हो रही, या उसके बच्चा हो गया मेरा क्यों नहीं हो गया, और वो ऐसा कहेगा वैसा कहेगा अगर मैं ये करूँ। अरे ये आपकी पर्सनल लाइफ है। मैं बार बार कहती हूँ, आपके दुख में या कोई परेशानियों में कोई आपके पास आ रहा है, ये तथाकथित सोसाइटी आती है, समाज फटकता भी है आपके पास, कोई नहीं भटकता। कुछ एक बहुत विरले लोग होते हैं जो आपको थोड़ा करते हैं, और मैं इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ। वैसे इस पॉइंट पे, इस नोट पे मुझे ये भी कह देना चाहिए कि कुछ चंद लोग इतने अच्छे मिले हैं मुझे, लेकिन मतलब वो ये कि आप उस पर चलो तो मिलेंगे, आप घबराइए मत, आप अपने उस पर चलते रहिए। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सही है कि गलत है। अच्छा, गलत लोग कुछ भी बदतमीज़ी किए जा रहे हैं, उनको कोई किसी से डर नहीं, कोई झिझक नहीं, अंदर से वैसे वो डरे हुए होते हैं तभी ये हरकतें करते हैं वो, लेकिन जो सही लोग हैं वो यही करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये लगता है कि क्यों कर रहे हो। मुझे तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इन चीज़ों पे। पढ़े लिखे लोग किए जा रहे हैं, और लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है। मैं बात बताऊँ, ये अभी मैं तो अपने बहुत क्लोज उसमें चीज़ें देख चुकी हूँ, क्लोज सर्कल में। फिर भी मैं जो ये जेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो, बताइए कि आपने ऐसा देखा है, आपका जेंट्स में ज़्यादातर मेल सर्कल रहते हैं, लोग रहते हैं, लेडीज़ भी रहते हैं, तो आप एक न्यूट्रल होके बताइए कि ऐसी चीज़ें मैरिटल लाइफ में या ऐसे कुछ और भी इन सब चीज़ों में, क्या डिवोर्स के मामलों में और हैरासमेंट के मामलों में, क्या मेल
اتنا ہی برداشت کرتے ہیں جتنا فیمیلز برداشت کرتی ہیں، جتنا وی مین برداشت کرتے ہیں. کیا مین بھی اتنا برداشت کرتے ہیں؟ بتائیے مجھے، اپنا پکش رکھیے. میں نے تو جہاں دیکھا ہے زیادہ تر یہ پایا ہے کہ سب بس لیڈیز پہ ہی، ویمین پہ ہی، مہیلاؤں پہ یہ سب پریشانیاں آتی ہیں. تو میرے حساب سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ، اگر آپ کو لگتا ہے آپ سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں، نہیں بھی ہے، اس میں کیا بات ہے، تو بھی آپ یہ سب چیزوں میں تب تک نہ پڑھیے جب تک آپ کو کوئی بالکل یہ نہیں لگتا کہ ہم اس کو نبھا سکتے ہیں اور ہم یہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں. اس طرح کی جو ہوتی ہیں، جو ایبسرڈ چیزیں شادیوں میں ہوتی ہیں، سسرال جا کے جو برداشت کرنا پڑتا ہے. اب میں بار بار کہتی ہوں، مسز جو آئی ہے اس میں کافی کچھ بول دیا گیا ہے، اور پہلی بار اس طرح کے ہاؤس ہولڈ چورس کو اور اس طرح کی چیزوں کو بیسس بنایا گیا ہے کہ ڈیورس لینا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو بہت سالوں سے کہہ رہی ہوں، مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی اور کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے. تو خیر، انویتا شرما کے لیے میرے من میں بہت وہ ہے کہ اس چھوٹی سی بچی نے یہ کیا. لیکن باقی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ بالکل صحیح ہیں تو آپ کاہے وہ کریں ہیں. پھر تو یہ لگتا ہے کہ آپ کہیں غلط ہیں. آپ اگر نان سینس کو برداشت کیے جا رہے ہیں، سب کچھ کیے جا رہے ہیں، تو آپ پھر غلط ہیں. میں تو صحیح ہوتے ہوئے پھر کہوں گی آپ غلط ہیں. آپ کیوں اس کا سر اٹھا کے سامنا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کیوں نہیں سوسائٹی کرے کچھ بھی؟ سوسائٹی ایک بہت ڈرا ہوا وہ ہے یونٹ، اس سے کوئی ہمیں ڈرنے کا مطلب نہیں ہے. اور جہاں تک میں اپنا بتا دوں، میں تو قطعی نہیں ڈرتی. میرے من میں پوری کلیئرٹی ہے. ہیل ود دس سوسائٹی. کچھ لوگ ہیں وہ سوسائٹی نہیں کہے جائیں گے. پھر میں ایسی جو چیزیں ہیں، سیٹ اپ ہے سوسائٹی کا، تو اس میں وہ کہوں گی وہ انڈیویجول ہیں جو، جیسے میں بول رہی ہوں کہ جو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھے سمجھ رہے ہیں اور بہت صحیح سے میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو میں ان کو پھر انڈیویجول کہوں گی. وہ انڈیویجول ہی ہوتے ہیں جو اپنی سوچ سمجھ اور اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. باقی تو کوڑ مغز سوسائٹی ہے، اور مجھے تو نہ اس سے لینا نہ دینا، نہ میں کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہوں ایسی سوسائٹی سے. ایکسپیکٹ کرے ہوئے کیا، وہ جب کچھ مطلب ہی نہیں ہے ان کو کسی چیز سے. بس وہی ہوتا ہے کہ میری بات آگے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مجھے وہ پورا لگ نہیں رہا کہ کمپلیٹ ہوا ہے. شادی بیاہ اور تھوڑا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو چلے گئے لوگ آپس میں. باقی کچھ جب اصلی مسئلے آتے ہیں سب خود ہی سولو کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ بات بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جب اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے. تو پھر، اور سب کے گھر میں پرابلم ہے، سب کے یہاں کچھ نہ کچھ سب فیس کرتے ہیں. لائف ہے تو اس میں پھر وہ باقی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اپنے گھر میں پرابلمس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپس میں کوئی کسی کو کچھ وہ ایک ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میری طرف سے تو کچھ ہے بھی نہیں کہ میں ایکسپیکٹ کروں. جو میں نے دیکھا ہے اتنے سالوں میں نے یہی پایا ہے کہ بس باتیں کرنی ہے، آس پاس کھڑے ہو گئے، گروپ بنا لیا، گٹا بنا لیا، گٹ بنا لیا، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے. فالتو کی باتیں، وہ بھی نری فالتو کی باتیں. ایک تو گروپ میں کھڑے ہو تو کچھ ڈھنگ کی باتیں بھی تو ہو، لیکن اس میں بھی یہی باتیں ہیں. وہی تو کہہ رہی ہوں، صبح پوجا پاٹ اور یہ سب، اور دن بھر میں پھر یہی چیزیں، کھانا بنایا کیا اور یہ ہے. کیا کریں؟ اس سوسائٹی کا اچار ڈالیں؟ بھاڑ میں جائے سوسائٹی. اتنے ڈرے ہوئے لوگوں کا کیا اچار ڈالیں ہم؟ تو آپ یہ سب نہ کیجئے. اور شادی کا جہاں تک ہے، میں الگ سے بات کروں گی. جو آج کل ہو رہا ہے نا کہ بہت سارے لوگ، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، آج کل شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے، اور لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہیومن ریس کیسے چلے گی؟ جو چل رہی ہے وہ تو دیکھو، سڑی ہوئی ہیومن ریس چل رہی ہے. سب سڑ مر رہے ہیں، سوسائڈس ہو رہے ہیں، اور چیزیں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، اس میں پھر ریپ ہو رہے ہیں، فلانا ڈھکانا سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہیل وتھ سوسائٹی فار می.